क्या कर रहे थे हम लोग, वही जो करते कहते और सुनते आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो एक नीट जेई के रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है, अलीगढ़ बेस्ड है ये। इसके अलावा हम लोग AMU, जामिया, BHU और दूसरे इंस्टीट्यूट के इंट्रेंस एडमिशन की भी तैयारी कराते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, 9, 6, 11, BSc वगैरह वगैरह बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो उनकी भी तैयारी शॉर्ट टर्म से प्रिपरेशन कराते हैं। अब फुल ईयर का जो प्रोग्राम है वो नीट जेई का चलता है, एकेडमिक भी चलता है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड यहाँ पे है, जो जैसे जिनको लगता है वैसे ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, अपने आने वाले कल को बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एक पैटर्न हम लोग कर रहे थे कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या इवन नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका स्क्वायर ऑफ द मिडिल नंबर -1 आता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive odd / even numbers, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने 3 × 5 ये 15 हुआ था, और इसको हमने बताया कि ये 2 ऑड के बीच में एक इवन नंबर आता है, वो है 4, तो 4 का स्क्वायर -1 कर दिया। इस तरह से हमने बहुत सारे नंबरों के बताए थे हमने। इसका एक अलजेब्रिक पैटर्न है, उसको हम लोग कर रहे हैं। क्या है वो, ये हमने ऑलरेडी किया है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से भी समझाया गया है, तो वो हम दिखाते हैं। जैसे इसको अगर लिखना चाहेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में एक फॉर्मूला है A² - B² = A + B A - B, ठीक है ना। तो एक बार अगर B प्लस में B माइनस में है तो उसको शॉर्ट में A² - B², ये एक आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए क्या दे रखा अलजेब्रिक आइडेंटिटी, 4 - 1 ये 3 के बराबर हो जाएगा, और ये 4 + 1 ये 5 के बराबर हो गया। अब यहाँ पे जो है 4 है A की जगह पे, और -1 + 1 B की जगह पे, उस आइडेंटिटी के हिसाब से। तो ये हो गया A + B A - B, तो ऐसे ही हो गया A - B A + B, और इसके हिसाब से A² यानी कि 4 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर B², इस आइडेंटिटी के हिसाब से लिख दिया, और ये हमारा फिर इस तरह का इसके बराबर हो गया। ठीक है, तो जब भी कभी कोई 2 ऑड नंबर का प्रोडक्ट, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं, तो हम लोग तो वैसे कर सकते हैं शॉर्ट में, मगर अगर हम लोग आइडेंटिटी के हिसाब से करेंगे तो ये इस तरह के आइडेंटिटी हम लोग यूज़ करते हैं। कोई भी 2 ऑड नंबर का ले सकते हैं। जैसे क्या बताया, मान लो 11 × 13, ठीक है। वैसे तो 12² -1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में जो इवन नंबर है वो 12 है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग इस आइडेंटिटी के हिसाब से लेंगे तो 12 - 1 वो 11 के बराबर हो जाएगा, और 12 + 1 ये 13 के बराबर हो जाएगा। ये हो गया 12 A की जगह पे, और -1 + 1 B की जगह पे आ गया। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से देखेंगे तो 12² - 1², 1² का वैल्यू 1² होता है, ये बिल्कुल सेम हो गया। तो क्या दे रखा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके भी ये रिलेशन हम लोग लाते हैं। ये जो रिलेशन लाया गया है वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के हिसाब से ही लाया गया है, इसके हिसाब से ही बनाया गया है। लेकिन हमने डायरेक्ट इसलिए बता दिया कि वो और आसान लगेगा, ठीक है ना, कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का अगर जो इवन है उसका स्क्वायर -1, या फिर 2 इवन नंबर है उनके स्क्वायर
अगर उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उनके बीच का जो ऑड नंबर है उसका स्क्वायर -1, इस तरह से कर सकते हैं। आगे मैं थोड़ा सा इसमें और एक चीज़ बढ़ा के बताना चाह रहा हूँ कि ये जो ऑड नंबर है इनके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच में सिर्फ एक ही नंबर आता है, वो है 4। ठीक है, अगर मान लो हम दो नंबर के डिफरेंस पे नंबर ले तो फिर क्या होगा, जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूँ, जो हट कर थोड़ा सा बता रहा हूँ वो उसमें पैटर्न में नहीं है और वो मैं इस आइडेंटिटी को यूज़ करके बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो 3 × 7 है, ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नहीं है। 3 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 7 आएगा, ठीक है, लेकिन हम 3 × 5 का निकालना चाहते हैं तो वैसे तो डायरेक्ट करेंगे तो 7 3 जा 21 आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग आइडेंटिटी के हिसाब से करना चाहते हैं तो क्या होगा, 5 - 2 ये 3 के बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 + 2 ये 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A की जगह पे 5 है और B की जगह पे 2 है तो 5 - 2 5 + 2 तो A - B A + B इस तरह से हो जाएगा। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से A² यानी कि 5² - B यानी कि 2², ठीक है, और ये आ जाएगा 25 - 4 21, ठीक है, 21 आ गया। ऐसे भी 7 3 जा 21 आ जाता है। तो ये हम लोग एक आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके बना रहे हैं इस तरह से। लेकिन इन दोनों नंबर के बीच में 2 का था डिफरेंस, तो हम लोग यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले रहे हैं। इससे पहले जो था 3 × 5, इनके बीच में 1 नंबर का डिफरेंस था तो इसलिए 1 ले रहे थे। इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। मान लो ये हम लोग 15 × 11 ले रहे हैं, 2 का डिफरेंस ये ले लिया हमने, ठीक है, 15 × 11 2 का डिफरेंस है तो क्या हो जाएगा, 13 + 2 15, 13 - 2 11, देखिए 13 + 2 करें तो 15 हो जाएगा और 13 - 2 करें तो 11 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना है। अब ये A + B A - B हो गया, 13² - 2 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का 169 -4 165 आ जाएगा। ये कितनी बात सुन में। ऐसे अगर किसी भी नंबर का लेना चाहें हम लोग, मान लो 21 × 17 लेना चाहें, ठीक है ना, इन दो का, इसमें दो बीच में ऑड नंबर आएगा, ठीक है, एक 19 भी आएगा। ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर नहीं है, इसके बीच में एक और ऑड नंबर है वो 19 है, तो 2 का गैप है, 2 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, 19 + 2 19 - 2, ठीक है, और इसको करेंगे 19 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361 और -2 4, तो ये आ जाएगा हमारा 357, ये वैल्यू आ जाएगा। क्या हम बताना चाह रहे हैं, ये कुछ नया क्या है कि हमने जो 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का पैटर्न हम लोगों ने दिया था बुक में, लेकिन वो 2 कंसेक्यूटिव था। अगर 2 कंसेक्यूटिव ना हो के एक गैप करके हो, जैसे मैं ये ले रहा हूँ 3 7, तो 3 के बाद 5 आता है, 5 + 7 आता है, तो एक गैप करके है। तो अगर इस तरह का गैप करके एक ज़्यादा है तो उसमें कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो ऑड नंबर है, 3 और 5 के बीच में ऑड नंबर क्या आएगा, 5, 3 और 7 के बीच में, तो 5 - 2 5 + 2 इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे 2 आएगा, ये 2 आने लगेगा। जैसे पहले 1 आता था, कंसेक्यूटिव में गैप नहीं था, ठीक है, तो 1 था वहाँ पे 1 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप है तो ये 2² आने लगेगा, ठीक है। अब जैसे 15 11 है तो इनके बीच में जो ऑड नंबर है वो है 13, तो 13 में 2 प्लस करो
13 में 2 माइनस करो, 13 में 2 प्लस करो तो 15 हो जाएगा, 13 में 2 माइनस करो तो 11 हो जाएगा। इनको इस आइडेंटिटी से लगा दो, ठीक है। 21 इंटू 17 का अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये इसके बीच का जो ऑड नंबर आएगा वो 19 है, तो 19 प्लस 2 21, 19 माइनस 2 21, ठीक है, 17 आ जाएगा। और इसका स्क्वायर करके कर सकते हैं। ऐसे ही कोई दो बड़े नंबर का अगर स्क्वायर लेना चाहते हैं ऑड का, ठीक है, ये तो छोटे को डायरेक्ट कर लेते हैं। मान लो हम लोग लेना चाह रहे हैं 105 का स्क्वायर इंटू 101 का स्क्वायर, इसको लेना चाहते हैं। तो इनके बीच में 2 का गैप है, इसके बीच में 103 ऑड नंबर है, सॉरी इनका मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर तो नहीं लेंगे, ठीक है। अगर हम लोग लेना चाहते हैं 105 का 105 इंटू 101, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। ये बड़ा नंबर लिए 100 से ऊपर का, 100 का ऊपर है, तो इसके बीच में एक ऑड नंबर और भी है, वो है 103। तो इसको कैसे करेंगे, 103 प्लस 2, तो ये 105 के बराबर हो जाएगा, और 103 माइनस 2 तो 101 के बराबर हो जाएगा। फिर इसके बाद 103 का स्क्वायर करो माइनस 2 का स्क्वायर करो, इस तरह से अरेंज करते हैं। कितनी बात सुनी। तो जैसे जैसे ऊपर में हम लोग बढ़ेंगे, गैप बढ़ेगा, उसी हिसाब से इस तरह का अरेंजमेंट, यानी 2 का भी डिफरेंस हो सकता है, कंसेक्यूटिव ना हो के अगर 2 का डिफरेंस हो तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितनी बात समझ में आई ये। तो ये हमारा हो गया, इसको आगे हम लोग ऐड कर सकते हैं समझने के लिए, कंसेक्यूटिव के लिए, ठीक है। ओके, नोट कर लीजिए इसे। आगे चलते हैं। क्या दे रखा है, एक स्क्वायर ऑफ वंस, 5th वाला लेते हैं, स्क्वायर ऑफ 1, ठीक है। क्या दे रखा है, जैसे कि ये हमारा 1 है, एक बार इसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर 2 बार स्क्वायर कर लेते 1 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करें, ठीक है, 2 बार 1 लेके स्क्वायर करेंगे तो इसका आता है 121, 121 आता है, 11 का स्क्वायर, ये तो जानते ही हैं। ऐसे ही 3 टाइम्स 1 ले लेते हैं, 3 टाइम्स 1 लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, तो क्या देखा गया है, ये 1 2 3 2 1। कितनी बात समझ में आई। अगर 4 टाइम्स 1 ले लेते हैं, 4 टाइम्स 1 ले लेते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये होता है 1 2 3 4 3 2 1। ये इतना वैल्यू आएगा, इसका स्क्वायर का तो इतना वैल्यू आएगा ये। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या पैटर्न है, देखो 1 का स्क्वायर तो एक ही डिजिट का आंसर आया, ठीक है ना, एक डिजिट का 1 आया। 11 का स्क्वायर किया तो 121 आया, 3 डिजिट का नंबर। तो 2 का था, यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। और अब 3 डिजिट का लिए तो ये 5 डिजिट हो गए। लेकिन इसका देखिए क्या है, ये 2 है तो यहाँ पे 1 2 फिर 1, जैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में गए फिर वही हम लोगों ने डिसेंडिंग ऑर्डर में वापस आ गए। अब जैसे 3 1 है तो 1 2 3 हम लोग जाएंगे और फिर 2 1 नीचे उतर जाएंगे। देखिए 1 2 3 ऊपर गए, क्योंकि 3 1 जो ना 3 टाइम्स था, तो 1 2 3 फिर 2 1, इतना वैल्यू आएगा। ये याद करने का तरीका है, कैसे लिखेंगे इसको, ठीक है ना। स्क्वायर करेंगे तो नहीं आएगा वैल्यू, लेकिन वो जो वैल्यू आया है वो कैसे याद रहेगा उसके लिए बता रहे हैं कि 3 है तो ये 1 2 3 फिर उसके बाद 2 1 वापस आ जाएंगे। जैसे हमने 4 ले लिया, ठीक है ना, 1 जो है ना 4 टाइम्स ले लिया, तो जब 4 टाइम्स लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, असेंडिंग ऑर्डर में 4 दफ़ा चढ़ेंगे और फिर 3 2 1 वापस निकल के आ जाएंगे। यानी ऐसे जाएगा ये, इस तरह से जाके ऐसे वापस आएगा ये। कितनी बात सुन में। अब जैसे मान लो अगर हम लोगों ने 1 जो लिया 5 टाइम्स ले लिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 था तो 5 टाइम्स चले ऊपर की तरफ गए, फिर 4 3 2 1, ये एक पैटर्न है।
ये इसका इतना आंसर होगा स्क्वायर करके। आ रही बात समझ में? ये एक पैटर्न है, जितनी दफ़ा 1 होगा उसका स्क्वायर करेंगे तो जो उसका आंसर होगा वो कैसे याद रखेंगे, तो जितनी दफ़ा उतने स्टेज चढ़ने पड़ेंगे नंबर को लेके, कंसेक्यूटिव नंबर को चढ़ने पड़ेंगे। जैसे 5 टाइम्स 1 था तो 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है, नीचे की तरफ आना है, 4 3 2 1, वापस 1 पे आ जाना है। लास्ट और फर्स्ट नंबर 1 ही रहेगा, बीच का नंबर जो बदलेगा तो कितना ऊपर जाएगा फिर कैसे गिरेगा, ये इस तरह से है, ऊपर जाके फिर नीचे वापस आ जाएगा। मान लो हम लोगों ने ले लिया, अब मैं बता रहा हूँ आप बताइए, ठीक है ना। 1 1 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर करना है। कितनी दफ़ा 1 है? 7 टाइम्स 1 है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? पैटर्न समझ में आ गया सबको? अब बताइए आंसर बताइए क्या क्या होगा। हाँ हल्के हल्के बोलो, हल्के हल्के, वरना रिकॉर्ड हो जाएगा ये, ठीक है ना। हाँ 1 2 3 4 5 6, अच्छा 7, हाँ 7, फिर उसके बाद 6 5 4 3 2 1, ओके ठीक है। हाँ इसी तरह से बनेगा ये, ठीक है ना। क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7, फिर 6 5 4 3 2 1, ऐसे इतना होगा ये स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है हमारा 1 के स्क्वायर का, स्क्वायर ऑफ 1 का पैटर्न है कि जितनी दफ़ा 1 होता है नंबर उतना ही इंक्रीज करके जाता है। 3 1 है तो 1 2 3 तक जाएगा, फिर 2 1 वापस लौट के आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे चले पीछे चले, ठीक है। लाइए एक और पैटर्न दे रखा है, इस पैटर्न को करने के बाद हम लोग फिर इसका एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 6.1 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इस पैटर्न को देख लेते हैं क्या है ये एक पैटर्न, ठीक है। अभी जैसे हम लोग 1 का देखा पैटर्न, ऐसे ही एक पैटर्न और भी दे रखा है, वो 7 6 7 का। क्या दे रखा है? जैसे ये देखिए 7 का स्क्वायर कितना? 49, ठीक है। ये एक पैटर्न दे रखा। और अगर 67 का स्क्वायर लेते हैं तो ये वैल्यू दे रखा है 4 4 8 9, 67 का स्क्वायर। 6 6 7 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो 4 4 4 8 8 9, ये वैल्यू आएगा। इतने दूर से हम लोग समझ ले क्या समझ में आया कि जब हम लोग खाली 7 था, एक डिजिट था, तो एक डिजिट 7 था तो हमारा स्क्वायर आया 49। अगर 67 यानी एक 7 एक 6 था, 2 डिजिट था, तो ये आंसर दिया मैंने 4 4 8 9, यानी जितने डिजिट हैं 6 7 के उतने तो 4 हो जाएंगे, उतने 4 हो जाएंगे, और उससे एक कम 8 आएगा। जितने 4 आएंगे उससे 1 कम 8 आएगा, और 9 लास्ट में रहेगा ही रहेगा। अब जैसे ये 2 डिजिट था तो 2 4 आया, 1 8 आ गया, 9 हो गया। अब ये देखो 3 डिजिट का बनाया, 6 6 7 3 डिजिट, तो 3 4 है, और 3 4 है तो 4 जो 3 टाइम्स है, और 8 जो है ना 2 टाइम्स है, एक कम, बाकी ये 9 है। अब इसी तरह से देखिए हम लोग करते हैं 6 6 6 7 का स्क्वायर लेते हैं, तो ये देखो ये 4 डिजिट है ये, तो 4 टाइम्स जो है ना 4 आ जाएगा, और इससे एक कम 3 टाइम्स जो है ना 8 आ जाएगा, और फिर ये लास्ट में 9 आ जाएगा। ये एक पैटर्न है, ये भी एक पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है ये। अब जैसे मान लो हमने 4 दफ़ा 6 लिया, ये 7, और इसका स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो जितनी दफ़ा डिजिट है कितना 2 4 5, तो 4 टाइम्स तो 4 आ जाएगा, सॉरी 5 टाइम्स, 5 है ना ये, 5 टाइम्स 4 आ जाएगा ये। इससे एक कम यानी 4 टाइम्स 8 आएगा, इससे एक कम यानी 4 टाइम्स 8 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। ये पैटर्न समझ में आ रहा है? ये भी एक पैटर्न है, इसका आंसर ऐसे ही आता है। तो इस तरह का एक 6 7 का पैटर्न, स्क्वायर ऑफ 6 7 का दे रखा है। 7 यूनिट डिजिट पे होना चाहिए, बाकी इधर 6 होना चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरह से नंबर का पैटर्न आता है, ठीक है। अब ये इतने पैटर्न को आप लोग याद करिएगा, समझिएगा,
जब हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखा है पैटर्न बेस्ड, लेकिन बहुत सारे जो हम लोगों ने इधर किया है वो नहीं भी दे रखा है एक्सरसाइज में। तो नहीं दे रखा है तो फिर क्या भूल जाएंगे, छोड़ देंगे? नहीं, उसे रिवीजन रखे रहेंगे क्योंकि वो हमें अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया क्वेश्चन, सॉरी कंसेप्ट हो गया इस स्क्वायर के रिलेटेड। बहुत सारे जब उन्होंने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने से रिलेटेड बहुत सारे पैटर्न है, बहुत सारे उसके फीचर नेचर है, वो हमारे ऑर्डर में हम लोगों ने सीखा समझा। अब क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तब तक के अभी इसको समझ लेते हैं। ठीक है, नोट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खुद करिए, औरों कराइए, अपने नियर एंड डियर को बताइए। चलिए, थैंक यू।